सॉरी 5वां दिन है, फ़ॉलो-अप करना है। और फ़ॉलो-अप में हमारे जो चीफ गेस्ट हैं, वो श्रीमान गोविंद सर हैं और पोर्टल पर आएँगे। हम सभी को फ़ॉलो-अप कैसे करें, उसके बारे में बताएँगे, हम सबको समझाएँगे, ज्ञान देंगे, क्योंकि इनका जो फ़ॉलो-अप है वास्तव में बहुत अच्छा है। और अभी तक मैंने जो जाना, सुना, समझा, तो मुझे लगता है कि सबसे हाई स्पीड में अगर काम करते हैं तो हमारे श्रीमान गोविंद सर काम करते हैं। और उनका जो तरीका है वास्तव में कोई विशेष तरीका होगा उनका, ताकि जो है वो इस फॉलोअप में बहुत स्मार्ट है, बहुत तेज है, बहुत जल्दी वो कर लेते हैं। हम इस मामले में मैं तो बहुत पीछे हूँ और मुझे लगता है मुझे सीखना चाहिए, तो मैं आज जरूर सीखूंगी कि कैसे फॉलोअप किया जाता है। तो बहुत जोरदार तालियों के साथ सभी को एक बार पुनः राधे राधे, जय आरसीएम। और आज मुझे जो टॉपिक मिला है, मैं अगर कमलेश मैम से सीखना चाहूँ इस साप्ताहिक लाइन में, तो एक चीज़ सीख गया कि जो जिस चीज़ का स्पेशलिस्ट हो अपने साप्ताहिक में उससे बुला लो और उससे कह दो कि भैया आज के चीफ गेस्ट आप हो। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक रही है आपकी, हम लोग भी इसको फ्यूचर में फॉलो करेंगे। तो आज जैसे कि हमको टॉपिक मिला है कि कैसे फॉलो अप करें, तो फॉलो अप का मतलब ये है, जैसे अभी गांव में मैं देखता हूँ कि जो बच्चे इंटर पास हो जाते हैं वो गांव में किसी नेता नगरी को फॉलो करने लगते हैं, उनके साथ वो चलने लगेंगे और ऐसी ऐसी रील बनाएंगे कि जैसे असली नेता वही हैं। तो फिलहाल वो फॉलो अलग चीज़ है, आप अपने इच्छा अनुसार फॉलो करिए। तो आज जो मुझे टॉपिक मिला है आरसीएम का, फॉलो अप। जैसे आप सब लोग किसी के घर जाते हैं और जब पूरा रायता फैला के आ जाते हैं, रायता बोलें तो आरसीएम बता करके आ जाते हैं, ये मार्केटिंग प्लान है, ये हमारा प्रोडक्ट है और इसकी ये खासियत है, ये जनरेशन प्लान है, ये मतलब आप जितना कुछ करेंगे उसके बाद भी जो है, मतलब जितना कुछ आप करेंगे, जैसे आप रॉयल्टी हो जाएंगे तो आपके ना रहने पे आपके बच्चे को रॉयल्टी मिलने लगेगी। तो सबसे अच्छी बात है कि हमारे आरसीएम बिजनेस में जो जनरेशन प्लान है ना, वो इतना बेहतरीन है कि 7 पुश्त तक, जैसे मतलब जो व्यक्ति इसमें जी जान से मेहनत कर देगा, जितना बड़ा आरसीएम को बना देगा, उसके ना रहने पे उसकी नॉमिनी को ये बिजनेस मिल जाएगा और वहीं से वो जीरो से शुरुआत नहीं करेगा, उसी पर से वो शुरुआत कर देगा। तो जैसे अभी मैम ने कहा कि मेरा फॉलोअप बहुत अच्छा है, और सही चीज़ तो ये है ना कि मुझे भी नहीं पता कि मेरा फॉलोअप अच्छा है, बस मैं अपने रूल्स और अपने दिमाग में काम करता रहता हूँ और हो जाता है, सब ऊपर वाले का शुक्र है और मेरे साथ काम कर रहा है। तो मैं अगर अपना तरीका बताऊं तो मेरे फॉलोअप में एक ही चीज़ है कि आरसीएम जिसको बताऊंगा उसको फॉलोअप कब तक करूंगा, जब तक वो व्यक्ति मर नहीं जाएगा तब तक मैं उसको फॉलोअप करता रहूँगा। या तो वो मर जाए तब आरसीएम में ना आए, नहीं तो मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। 1 बार 2 बार ऐसा कुछ नहीं, मेरे पास कोई गिनती नहीं है कि बस मैं 3 बार फॉलोअप कर लिए उसके बाद वो आवें और चाहे ना आवें, ऐसा कोनो हमारे विचार में नहीं ना। जहिका हम एक बार अपन इम्पोर्टेंट समय दे देवे, उका आरसीएम में आवे के परे, या तो ये दुनिया से वो चला जाए कोनो दिक्कत नहीं ना, लेकिन उका आवे के परे, जब तक वो मर ना जाए तब तक वो कहीं पीछा ना छोड़बे। जैसे गांव में हो के भूत बयार पकड़ लिया थे, तो चाहे जितने वजह सोखा लगे जाओ लेकिन भूतवा छोड़बे नहीं करते। तो वैसे मेरा फॉलोअप है, मैं उसको मतलब अगर आरसीएम की बात बता दिया, जैसे अभी इस पोर्टल पे हमारे विजय सर जी हैं, वो इस बात की गवाह हैं कि सर जी को याद है कि एक बार मैं गौरीगंज गया था और प्रतापगढ़ की एक मैम है, उनका नाम है नैन्सी। मैं अपनी कार का पेट्रोल जला करके उनको गया था, पूरा प्रोडक्ट प्रमोशन बताया, पूरा प्लान बताया, और नैन्सी मैम ने आईडी भेज के आईडी भी प्लग कराया। और तब मैं नया नया था, मुझे इतना अच्छा नहीं पता था कि उनकी आईडी पे मुझे खरीदारी 2000 नहीं करनी है। ग्रीन मैंने कर दिया। अब मेरे मन में क्या भाव आया, मेरे मन में ये भाव आया कि वो लड़की प्रतापगढ़ की है और प्रतापगढ़ की आईडी लग रही है, देखने में लीडर लग रही है, काफ़ी मेंटेन है, बोलने में तेज है, अगर ये आईडी लगा लूँगा तो मेरा एक स्टेशन प्रतापगढ़ में खुल जाएगा। इसीलिए यही सोच के मैंने उसकी आईडी प्लग किया और उसके बाद उसकी आईडी पे 2000 का सामान भी अपने पास से काट दिया, उसकी आईडी ग्रीन किया। और आज देखिए उस मतलब उस लड़की के मैं इस पोर्टल पे चर्चा कर रहा हूँ, शायद उसको भी ये नहीं पता होगा कि मेरे नीचे गोविंद ने 50 लोगों को जोड़ दिया है। और आज देखिए मेरी लाइन में वो लड़की है, लेकिन मेरा फॉलोअप बंद नहीं है। विजय सर जी को पता है कि मैं 15 दिन पे या 1 हफ्ते में एक बार उसको याद जरूर करता हूँ कि नैन्सी मैम इस दुनिया में कहीं हैं। और जब याद करता हूँ तो बहुत मतलब कि झलझला के याद नहीं करता हूँ, बहुत प्यार से। आए तो वेलकम, ना तो भीड़ कम, आए तो बेस्ट, ना तो नेक्स्ट,
ये बात मैं कहता तो हूँ लेकिन उसको छोड़ता नहीं हूँ। और जो मेरी डायरी में जिसका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिख जाता है कि इनको आरसीएम में लाना है, फिर उस बंदे को मतलब आज नहीं कल, कल नहीं पल मतलब परसों, परसों नहीं नरसों, नरसों नहीं परसों मतलब लाऊंगा ज़रूर। ये मतलब कि ये मेरा कोई हिट नहीं है, मतलब कोई मैं जिद्दी नहीं हूँ, मतलब ये मेरा फॉलोअप है। कोई काउंटिंग नहीं है मेरे पास फॉलोअप करने की कि एक बार कर लूँ बस उसके बाद नहीं करूँगा, 2 बार कर लूँ उसके बाद नहीं करूँगा, 3 बार कर लूँ उसके बाद नहीं करूँगा। ऐसा मतलब मेरी कोई काउंटिंग नहीं है फॉलोअप की। लाइन भेजा है, बहुत देर होने से पहले ही कार्यवाही करें। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी को आरसीएम बिजनेस के बारे में या उसको आरसीएम पीयूसी के बारे में या डिस्प्ले वाल के बारे में जब आप किसी को बता दें आरसीएम की बात, तो उसको देर ना करें। आप समझिए, मतलब कि जैसे हमारे आरसीएम बिजनेस में कहा जाता है कि 24 से 48 घंटे बाद उसको फॉलो अप करें, तो बहुत देर होने से पहले ही कार्यवाही करें। कार्यवाही करने का मतलब उसको रिपोर्ट नहीं लिखवाना है कि उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दें कि आरसीएम में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं करना है। मतलब बहुत हेल्दी तरीके से उसको फॉलो अप करना है, बिल्कुल एकदम मुस्कुरा के हंसते हुए। अरे सर आप तो मतलब अभी हमारे सर जी इस पोर्टल पे हैं, एक मतलब पंडित जी हैं, मतलब जो है कंजास के हैं, उनका नाम है राम अचल शुक्ला, उनकी डिग्री कॉलेज है और वो 75 साल उनकी उम्र है और वो पंडित जी हैं। तो वो जब मुझे मिलेंगे बस उनकी लैंग्वेज बताऊँ कैसे बोलते हैं, अरे भैया आप तो बहुत स्मार्ट लग रहे हैं और अरे आप तो एकदम जेंटलमैन लग रहे हैं। और जैसे मतलब वो इतनी बड़ाई करेंगे और जैसे हम आरसीएम के उनके छड़ी छोबे बस तुरंत हमका डेट दे दी हैं कि बस 1 तारीख के बाद 2 तारीख ना हुए, 1 तारीख का हम जुड़बो करबे और अपने पूरे स्कूल के स्टाफ को जोड़बे और 10 मने गाँव में और जोड़ देबे। आप समझो, मतलब कि वह हमारे बिजनेस में अबे नहीं आवा हैं, लेकिन लालच देखो हमका अपन स्टाफो दे दी हैं और पूरे गाँव को जोड़ा दी हैं। तो ये तरह के मने समझ लियो कि इनके पीछे बहुत लागे पड़े, इनका बहुत फॉलो अप करे पड़े। और जो ना तब्बो ये शायद आरसीएम मना ही है, लेकिन तब्बो लाग रहा हो और तब्बो हम इनके पीछे लाग रही थे। तो मैं जिनकी बात कर रहा हूँ कभी आप सबसे रूबरू जरूर कराएंगे, उनको 1 साल से फॉलो अप कर रहा हूँ। और कभी वो चूरन देते हैं, कभी वो टिकिया देते हैं, कभी गोली देते हैं। मुझे आराम तो हो जाता है, चूरन भी मैं मतलब ले लेता हूँ, टिकिया भी ले लेता हूँ, लेकिन मैं उनको भी इंजेक्शन लगाता रहता हूँ जब हमको मिलते हैं तो, क्योंकि अब मुझे समझ में आ गया है कि ये चूरन दे रहे हैं, ये टिकिया दे रहे हैं। तो वैसे आप सब भी जब किसी को आरसीएम की बात बताएंगे तो वो आपको चूरन भी देंगे, टिकिया भी देंगे, समझ रहे हैं ना। तो उनसे कहना कि भैया चूरन और टिकिया थोड़ा कम काम करती है, हमारे इंजेक्शन लगाओ। मतलब इंजेक्शन का मतलब या तो हाँ कहो या तो ना ही, या कह दियो कि ना उबे, और मतलब जो ना एकदम साफ साफ कह दियो ना उबे, अगर आरसीएम के बात हमसे करियो तो हम तुमसे बात ना करबे। ये तरह अगर क्यों कह दिए तो थोड़ा उसका बख्श दो हमारे हिसाब से। और लेकिन फिर भी फॉलोअप करते रहना, उससे मित्रता बनाए रहना और फॉलोअप करते रहना, मिलते जुलते रहना, चाय साय पिलाते रहना, मतलब उनके पीछे तभी इन्वेस्ट करते रहना कब ऊपर वाला उसका मिजाज बदल दे। और जानते हो इसमें लोग इंतजार करते हैं किस चीज़ का पता है, अभी जिंदा हो, अबे मरो नहीं, अबे मरने का मतलब आप समझो, मतलब अभी आप आरसीएम कर रहे हो, अभी आप डीएक्टिवेट नहीं हुए हो। मैं तो इंतजार कर रहा था कि मतलब बड़े जोश से बोल रहे हो, बड़ी एनर्जी से बोल रहे हो, बड़े टाई बेल्ट सूट लगा के बाबू बने टहल रहे हो, तो तुम कब जो है आरसीएम छोड़ोगे। मैं तो यही इंतजार कर रहा था। तो उसको बार बार बताना है कि अभी मैं जिंदा हूँ, उसको बार बार ये बताना है कि अभी मैं जिंदा हूँ, अभी हूँ मैं इस पृथ्वी पे। आप समझो कैसे बताना है, उनसे मिलते जुलते रहना है, वो ना आए उनके पड़ोसी वाले को प्लान दिखाते रहना है, उनके वो जहाँ जॉब करें उनके ऑफिस के बगल प्लान दिखाते रहना है, लेकिन उनसे भी मुस्कुरा के मिलते रहना है ताकि उनको ये पता चले कि अभी मैं जिंदा हूँ। मैं 1 साल पहले जिनको आरसीएम बताया था मैं उनसे भी मिलता जुलता रहता हूँ और उनको बताता हूँ कि साहब अब तो मैं 20 लाख रुपए आरसीएम में लगा चुका हूँ। आप मुझे इंतजार कर रहे थे कि मैं फ्लॉप हो जाऊँ। जैसे देखिए ये जो फ्लॉप वाली भाषा है ना, जब कोई मूवी रिलीज होती है ना तो कहते हैं ये वाली मूवी चली नहीं तो फ्लॉप हो गई। तो ऐसे लोग आपका भी इंतजार करते रहेंगे कि गोविंद कब फ्लॉप होंगे और कब आकर के मेरे पास बैठेंगे और ये बताएंगे अरे यार पता नहीं कौन कंपनी में जाके फंस गए, मतलब रोज उमा जाओ मने का बताओ जुड़ो 2000 रुपये खरीदी कराओ, उसके बाद उके रिपर्चेज करवाओ, खरीदी न करे तो के घरे जाओ फिर से ओपन मीटिंग करो, पता नहीं कौन कंपनी में हमका विजय सर जी ले जाके जुड़वा दे हैं। मतलब वो इंतजार करत है कि हम जाए के आपन कमी उका बताई। और जान तो कब तक इंतजार करत है, जब तक आप मर नहीं जाते हो। सही नहीं इस बिजनेस में वो इंतजार करता है कि अभी जिंदा हो, अभी जिंदा हो, अभी जिंदा हो। आप समझो यहाँ तक कि जानते हैं बहुत, अभी अमिताभ बच्चन के अगर मैं नाम लूँ तो अमिताभ बच्चन भी कई बार अपनी लाइन बोले तो अपनी फिल्म इंडस्ट्री की लाइन में कई बार गिरे और कई बार उठे, कई बार गिरे कई बार उठे, तब भी उनको फिल्म वाले इंतजार कर रहे थे अभी जिंदा हो,
एक बार तो गिर गए थे, अभी जिंदा हो। आप समझो आज उनका नाम देखिए। तो इसीलिए ये दुनिया इंतजार करती रहती है ना, और सब कुछ अच्छा है। तो आज 1 साल बाद जब मैं 2 पीयूसी ओपन कर लिया, फिर मैंने उनसे चर्चा किया और मिलता जुलाता रहा, बातचीत करता रहा, सब कुछ बढ़िया रहा। ये आप बड़ा काम करेंगे। और आज उनको मैं पीयूसी का प्लान दिया हूँ, और मालिक चाहेगा तो बहुत जल्द वारिसगंज में हे गोविंद वंडर वर्ल्ड का परचम लहराएगा और मज़ा आ जाएगी। तो मतलब कि फॉलोअप का मतलब यही है कि आपकी डायरी में जो आ जाए, आप जिनके लिए अपने पेन की इंक खर्चा कर दें, जिनके लिए आप 1 मिनट समय दे दें, ये निश्चित कर लें कि हमें इनको आरसीएम में चलाना है और लाना है। जब तक वो इस दुनिया में हैं तब तक फॉलोअप करते रहना है। आप समझ रहे हैं ना। तो मैं शायद फॉलोअप में कुछ बात कर पाया, और बहुत बहुत थैंक यू। आप सबने बड़े धैर्य से सुना, बहुत अच्छा लगा। मुझे कई हफ्ते बाद अभी पोर्टल मिलने वाला है, लेकिन बीच में कमलेश मैम ने मुझे दिया, इसके लिए आपको थैंक यू, धन्यवाद। सभी साथियों को धन्यवाद। तो फॉलोअप करते रहना है, और फॉलोअप में मेरे पास और भी बहुत कुछ है। बस इतना जान लीजिए कि जो ना आए वो भी, हाँ मतलब उनसे भी मुस्कुरा के मिलना है, जो ना आए उनसे भी मुस्कुरा के मिलना है। कभी तो आएगा, कहीं ना कहीं तो फायदा देगा। बस हाँ, जब वो आपको चूरन और टिकिया दें तो उनसे कहो कि इंजेक्शन लगा दो भैया, ये चूरन टिकिया हमें काम नहीं कर रही है। मतलब उनको आभास होता रहे कि यार लागत है यही कहीं मखाना है जो ना आरसीएम में नहीं आवा बहन तक। उनको इस बात का एहसास भी होना चाहिए। थैंक यू दोस्तों। आगे का पोर्टल मैं चाहूँगा कि सुभी दीदी संभालें। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।